नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस के कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं हैं। ठीक है, ये एक तो सबसे पहले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला सूक्ष्म शिक्षण, और उसकी परिभाषाएं से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि इससे पूछा ही जाएगा। और कौन सी परिभाषा पूछ ले ये ना आपको पता है ना हमको पता है। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो मैंने बुक से ली है। ठीक है, तो बुक से ही जितनी भी इंपॉर्टेंट इस पे डेफिनेशन है वो सारी इस पे हैं। 13 और ये 14 तक की हैं, बट इनमें से कुछ ही आएंगी जो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इस पे डेफिनेशन दी गई है वो है AWD-Allen की। ठीक है, AWD-Allen की है। इन्होंने क्या बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। अब देखिए ये चीज़ तो कॉमन हो गया, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को कौन सी क्रियाओं में बांटता है, तो लघु क्रियाओं में। ठीक है, तो एलन को कैसे याद करेंगे कि एलन लघु एलन कर सकते हैं, क्रियाओं में बांटता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, जो सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये किसने बोला है? AWD-Allen ने बोला है। माइक्रो टीचिंग इज अ सील डाउन टीचिंग एनकाउंटर। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में आप लोग देखिएगा। और फिर इसके बाद है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस पर क्या बोला गया है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन, वर्ड याद रखिएगा, अध्यापन, अभ्यास, कक्षा आकार है पूरा, और कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमाप है ये। ठीक है, तो देखिए इस पे आप लोगों को क्या याद करना है, ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको याद रखेंगे। अध्यापन, फिर से देख लेते हैं। अध्यापन देखिए दिया गया है, अध्यापन हो गया, अभ्यास हो गया, कक्षा आकार हो गया, और कक्षा अवधि हो गया। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और ये किसने बोला है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार ये बोला गया है। फिर इसके बाद है तीसरा नंबर, शिक्षा विश्वकोश। ठीक है, शिक्षा विश्वकोश के द्वारा क्या बोला गया है? द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का न्यूनीकृत अनुमाप है, जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किसने बोला है? शिक्षा विश्वकोश ने बोला है। फिर इसके बाद है अरविंद। ठीक है, अरविंद के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है। तो ये किसने बोला है? अरविंद ने बोला है। ये क्या करा है, क्या बोला है? सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है। ठीक है, अरविंद ने कहा है ये। फिर इसके बाद देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, एलन और एवंस एव। सूक्ष्म शिक्षण की एक ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है, जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? एलन और ईव ने बोला है। फिर इसके बाद है 6 नंबर में MB बिच। तो MB बुच है ये। तो इन्होंने क्या बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी है जो शिक्षकों की सुस्पष्ट शिक्षण कौशलों को लागू करने की इजाज़त देती है, ताकि वे 5 से 10 मिनट के योजनाबद्ध श्रृंखला में वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के निश्चित समय में वीडियो पर परिणाम देख सकें। ठीक है, फिर इसके बाद है पीक व टकर। तो इन्होंने क्या बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टेप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख शिक्षण कौशलों के विकास को संचित रूप में जानने के लिए प्रयोगात्मक विधि की एक प्रणाली है। तो किसने कहा? ये पीक व टकर ने। और फिर इसके बाद LC सिंह ने क्या बोला है? सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है, जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्यक्रम की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आप देखिए फिर इसके बाद है बी के पास, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला MCQ में हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं इनका।
क्या दिया गया है? सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तत्व को छोटे से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षा दें। ठीक है, तो किसने बोला है? बी के पासी ने बोला है। फिर इसके बाद है बी.एम. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। ठीक है, तो देखिए कम 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 से याद रखिएगा, 3 बार कम आ रहा, और कम बच्चे होंगे तो क्या होगा? शोर भी कम होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि इसे अगर सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से कम 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 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या बताया मैंने कि कम कम अगर होगा तो क्या होगा? शोर भी कम होगा। ठीक है, और क्लिफ्ट व उनके साथियों के द्वारा क्या करा गया है वो देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि की वह विधि है जो शिक्षण अभ्यास को किसी कौशल से विशेष तक सीमित करके तथा कक्षा के आकार एवं शिक्षण अवधि को घटाकर शिक्षण को अधिक सरल एवं नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर इसके बाद है ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक प्रविधि है, इनका पूरा नहीं दिया गया है डेविस यंग का, तो इंग्लिश में दिया गया माइक्रो टीचिंग इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नोवाइस एंड एक्सपीरियंस टीचर्स लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव टीचिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद 2 और दिए गए हैं फॉर 13 और 14। ठीक है, तो इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। एन के जंगीरा एवं अजीत सिंह सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण स्थिति है जिसपे सामान्य कक्ष की जटिलताओं को एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करके पाठ्य वस्तु को किसी एक संप्रत्यय तक सीमित करके छात्रों की संख्या 5 से 10 तक सीमित करके तथा पाठ की अवधि 5 से 10 मिनट करके शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, और फिर इसका देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एंटोस एवंस मॉलिस का मॉल सी का है। तो ये हमारा देखिए, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बट ये वाले जो कुछ मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटे छोटे जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है। इंसाइक्लोपीडिया वाला भी पूछा जा सकता है, अरविंद वाला भी पूछा जा सकता है। बड़े वाले भले ही छोड़ दें आप लोग, बड़े छोटे छोटे वाले जितने भी हैं ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, बी के पासी का पूछा ही गया था, मतलब कि एमसीक्यू में पूछा गया था ये। और फिर ये हो गया हमारे डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस और हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हैं, तो उनको भी अभी हम लोग देख लेंगे, कल देखेंगे, मगर वो क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा, कल देखेंगे जितना भी इंपॉर्टेंट होगा। प्लस कोशिश करेंगे कि जितना भी जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, जो ज़्यादा बार पूछा गया, तो वो उसकी एक भी वीडियो बना लें। और बाकी देखते हैं कल क्या कितना हो पाता है, क्योंकि कल ही का टाइम खाली बचा रह गया बस। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।